इंदौर जिले में विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सर्वे प्रारंभ हुआ है। इसके तहत आबादी के 5% लोगों की रक्त की जांच की जाएगी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज सहित अन्य बीमारियों की जांच होगी। अब तक 25,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 47% लोगों में किसी न किसी प्रकार की बीमारी पाई गई है। स्वच्छता में पिछले 5 वर्षों से नंबर 1 आ रहे इंदौर में गंदगी के कारण होने वाली डायरिया व मलेरिया जैसी बीमारियां तो कम हुई है, लेकिन डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल व ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आबादी के 5% लोगों की जांच की जा रही है। राज्य कोविड सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर में संभवतः विश्व का पहला सबसे बड़ा स्वास्थ्य सर्वे होने जा रहा है, जिसमें करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के खून की जांच की जाएगी, ताकि उन्हें हो रही बीमारियों का पता लगाया जा सके। इस सर्वे के लिए विशेषज्ञों ने स्टडी डिजाइन की है, ताकि हर वर्ग और हर उम्र के लोगों की जांच होकर रिपोर्ट सामने आए। देखिए, मोटिवेशन तो ये विषय ऐसा है कि इसमें मोटिवेशन स्वयं से भी आना ही चाहिए। ये ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर हमें ये समझना है कि कुछ प्रकार की बीमारियां हैं जिनका कि अब शहर पर प्रकोप प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है। आप अस्पतालों का डेटा निकाल कर देखेंगे, अभी मैडम मुझे बता रहे थे और ये कोट करने लायक डेटा है। ये स्वच्छता अभियान की सफलता है कि डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियां पिछले 4-5 साल से हमारे यहाँ न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं, अगर आप पिछले 5 साल के डेटा से कंपेयर करें। पर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स, इस प्रकार की बीमारियां अपना प्रकोप बढ़ा रही हैं, हम सभी देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, हम किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा टेंशन, कैसी एंजाइटी दिन भर झेलते हैं, उससे संबंधित है। पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है, इसलिए ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है जो एक जनसंख्या को 5-7% शहर की जनसंख्या को अध्ययन करके शहर का क्या ट्रेंड है वो हमें बता पाएगी और फिर हम इस पर इंटरवेंशन लाने की कोशिश करेंगे। देश में पहला शहर होगा और हम अगर ये स्टडी सफलतापूर्वक कर पाए तो मैं आपको अधिकार से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया भर में इतनी बड़ी किसी शहर पर स्टडी नहीं की गई होगी शहर के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर। और फिर हम इस पर अगले कदम के रूप में जो हमको मिलेंगे पीड़ित व्यक्ति, उनमें उनको जानकारी, उनमें इलाज, उनमें जीवन शैली में परिवर्तन लाकर कितना बदल सकते हैं इसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अकेला प्रदेश नहीं, ये देश और शायद विश्व की सबसे बड़ी स्टडी है। नहीं, ये 5% कुल, देखिए कोई भी साइंटिफिक स्टडी के लिए ये आवश्यक होता है। और अगर हमने पॉपुलेशन बेस्ड रिकमेंडेशन देने हैं तो 5% हम एक ऐसा बॉल पार्क फिगर मान के चलते हैं कि 5% की स्टडी होनी चाहिए। तो अधिकृत जो जनसंख्या है उसके हिसाब से करीब 1.25-2 लाख के आसपास, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा पहुंचेगा। इतने पर 1.5 से 2 लाख के बीच में ये स्टडी करने की ज़रूरत होगी। और इसमें सभी प्रकार, जो मैंने अभी कहा था, स्टडी जब हम किसी शहर की करेंगे तो स्लम भी लेना पड़ेगा, रेसकोर्स रोड भी लेनी पड़ेगी। स्लम में हर जाति के लोग लेने पड़ेंगे, हर समाज के लोग लेने पड़ेंगे, हर धर्म के लोग लेने पड़ेंगे, पुरुष और महिला दोनों लेने पड़ेंगे। क्राइटेरिया जो तय करे हैं वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु को तय करा है, तो हर एज के भी बराबर लोग लेने पड़ेंगे। 18 से 30 के कितने, फिर 30 से 40 के कितने, ऐसे करके पूरी एक स्टडी डिज़ाइन कराई गई है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनने उस स्टडी को डिज़ाइन करा है और ऐसे इस तरीके से सैंपल लिया जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि सारा जो स्टडी का कार्यक्रम है ये अगले 1-1.5 माह में पूरा हो जाना चाहिए। हम स्वतंत्रता का जो पर्व मनाएंगे उसके पहले हम इस स्टडी को पब्लिक करने की स्थिति में आ जाएंगे, अगर ठीक मात्रा में लोग निकलकर और अच्छा जनसंख्या। सेंट्रल लैब की संचालिका डॉक्टर विनीता कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 25,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 47% से अधिक लोगों में कुछ न कुछ बीमारियां मिली है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार खून की जाँच कराई है। डॉक्टर कोठारी के अनुसार लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम कई प्रकार की बीमारियों को रोक सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बोहरा समाज का सामने आया है। तो एक बार ऐसा पाया गया है और जब हम क्वेश्चन भी पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कभी भी टेस्ट नहीं कराया, तो पहली बार ही उनका डिटेक्शन हो रहा है। और जैसे सर ने बोला है, कलेक्टर सर ने और डॉक्टर खरे ने, कि कोविड में कई बार म्यूकोरमाइकोसिस होने के बाद पता पड़ा था कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो ये प्री डायबिटिक और डायबिटिक, अर्ली डायबिटिक स्टेज में अगर पेशेंट को पता पड़ जाता है तो बहुत सारे फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट बच जाएंगे। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पाई है कि अभी जो इनिशियल स्टडी हुई थी वो अलग अलग समाजों में हुई थी, तो जो ग्राफ बने हैं उसमें बोहरा समाज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ सबसे कम पाया गया। और वो बहुत इजीली कोरिलेट होता है क्योंकि 5-7 साल पहले जब सैयदाना साहब आए थे तो उन्होंने बोहरा समाज पूरे का हेल्थ चेकअप कराया था और तब उनके 57% लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आया था।
तो सैयदाना साहब ने डाइटिशियन भेजा था बॉम्बे से, और जो मस्जिद से उनका खाना जाता है वहाँ का खाना चेंज कर दिया गया था। इस बार जब टेस्ट हुआ तो 7% में एबनॉर्मल आया। इसका मतलब अगर समाज ठान लेगा तो बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल बदलने से हम कंट्रोल कर पाएंगे। कितने अलार्मिंग है आने वाले जो टेस्ट होंगे उसे हम क्या? तो अभी रफली 25,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं, और इनिशियली अलग अलग समाज और अलग अलग एज ग्रुप के किए हैं। तो अगर ओवरऑल बोलें तो 47.3% लोगों में किसी न किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी पाई गई, और सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पाए गए, और नेक्स्ट डायबिटीज़ और थर्ड किडनी डिजीज। दावा किया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के पहले इस स्टडी को सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही ऐसे जिनमें बीमारियां मिली है उनकी रोकथाम की दिशा में भी बड़े अभियान की शुरुआत की जाएगी। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।